स्वागत। तो चलो बच्चों, पिछली अवधि में हमने दूसरा पाठ गुरु का स्थान सीख चुके थे। आज इस अवधि में हमने अपना तीसरा पाठ बचपन का वह दिन, दैट डे ऑफ चाइल्डहुड कहकर यह पाठ है। तो इसके बारे में आज के इस अवधि में हम सीखेंगे। बचपन का वह दिन, इस पाठ में हमको क्या परिचित करवाया गया है और इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम पहले जानें। तो प्रस्तुत पाठ में बचपन की घटना के माध्यम से बच्चों के प्रति बड़ों के स्नेह को बताया गया है। अब इस पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है बड़ों के प्रति आदर तथा उनकी देखभाल की भावना का विकास करना, इस पाठ का उद्देश्य है। तो बच्चों, अब मैं पाठ पढ़ती हूँ। आप सभी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 16 यानी पेज नंबर 16 निकालो और पाठ देखते जाओ। पाठ 3, बचपन का वह दिन। सुबह के 7 बजे थे। मैं घर की बालकनी में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक मेरा ध्यान पार्क की ओर गया। एक छोटा लड़का अपने दादा दादी के साथ पार्क में सैर कर रहा था। उन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। उस समय मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी। अम्मा अप्पा घर के सारे काम करते थे। दादा दादी की खूब सेवा करते थे। मैं सोचती थी कि दादा दादी कोई काम क्यों नहीं करते। मैं अम्मा अप्पा के साथ खेलना चाहती थी, पर मैं नहीं खेल पाती थी। एक दिन दादी की ऊंची आवाज सुनकर मुझे लगा कि वे मेरी अम्मा को डांट रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। दादी मेरे लिए शरबत लेकर आई और प्यार से बोली, लो बेटा, आराम से बैठकर यह शरबत पी लो। बाद में उन्होंने मेरे लिए खाना परोसा। खाना खाते हुए मैंने उनसे पूछा, दादी माँ, अम्मा कहाँ है? दादी माँ ने बताया कि अम्मा को बुखार है, वे सो रही है। तो बच्चों, आज की इस अवधि में इतना बस। अगला भाग अगले अवधि में देखेंगे। तो देखो बच्चों, बचपन का वह दिन, इसका अर्थ होता है दैट डे ऑफ चाइल्डहुड। तो बचपन का अर्थ होता है बालपन, यानी इसे अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहते हैं। कैसे उम्र को चाइल्डहुड कहते हैं? हम छोटे पैदा से लेकर जब हमारी उम्र 8 वर्ष तक होती है तो उसे हम बालपन यानी बचपन कहते हैं। तो चाइल्डहुड में यहाँ वो याद कर रही है बचपन का वह दिन, दैट डे ऑफ चाइल्डहुड। जो वो बचपन में थी वो दिन यहाँ वो याद कर रही है एक लड़की की। सुबह के 7 बजे थे। उस दिन सुबह कितने बजे थे? इट वॉज 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो मॉर्निंग 7 o'clock हुआ था। सुबह के 7 बजे थे और मैं घर की बालकनी में बैठी अखबार पढ़ रही थी। यहाँ एक लड़की बोल रही है, वो एक दिन सुबह के 7 बजे थे, लगभग सुबह के 7 बजे थे। उस समय वो अपनी घर की बालकनी में बैठकर, बालकनी का अर्थ होता है छज्जा, छज्जा कहते हैं, अंग्रेजी में भी इसे बालकनी कहते हैं। तो हमारे घर के अब हमारा घर ऊपर का घर रहता है ना, उस घर के सामने थोड़ा जगह रहता है ना, उसी को हम बालकनी कहते हैं, यानी छज्जा भी कहते हैं। तो उसके घर की बालकनी में बैठी अखबार पढ़ रही थी। यहाँ लड़की बालकनी में बैठकर क्या पढ़ रही थी बच्चों? बालकनी में बैठकर बच्ची यानी लड़की अखबार पढ़ रही थी। अखबार का अर्थ होता है न्यूज़पेपर, यानी समाचार पत्र को अखबार कहते हैं। न्यूज़पेपर रीड करते हैं ना हम भी, हाँ, उसी को यहाँ एक लड़की क्या कर रही थी? उसके घर की बालकनी में बैठकर पढ़ रही थी। अचानक मेरा ध्यान पार्क की ओर गया। तो उस लड़की का ध्यान
अटेंशन किधर गया? अखबार पढ़ते हुए बैठी लड़की का अटेंशन पार्क की ओर गया। अचानक उसका ध्यान पार्क की ओर गया। तो इट वॉज 7 o'clock in the morning. She was reading newspaper sitting in the balcony of her house. Here a girl sitting in the balcony of her house reading newspaper. Just then her attention went towards the park. एक छोटा लड़का अपने दादा दादी के साथ पार्क में सैर कर रहा था। तो देखो मॉर्निंग टाइम यानी सुबह के समय पर सभी ने वॉक करते हैं ना, सैर का अर्थ होता है वॉकिंग। तो यहाँ एक छोटा लड़का अपने दादा दादी के साथ क्या कर रहा था बच्चों? उस पार्क में एक छोटा लड़का अपने दादा दादी के साथ सैर कर रहा था। स्मॉल चाइल्ड वाज वॉकिंग इन द पार्क विथ हिज ग्रैंड पेरेंट्स। दादा दादी का ग्रैंड पेरेंट्स को हम दादा दादी कहते हैं। तो उस ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक स्मॉल बॉय क्या कर रहा था? पार्क में वॉक कर रहा था। उन्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया। तो यहाँ एक लड़की अपने घर के बालकनी में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी ना, उस लड़की को अचानक उन्हें देखकर अपना बचपन याद आ गया। उसे उसका बचपन याद आ गया। She remembered her own childhood to see them. She remembered her own childhood to see them. तो उस दादा दादी और छोटे लड़के को पार्क में सैर करते हुए देखकर यह लड़के को उसका बचपन यानी अपना बचपन याद आ गया। उस समय मेरी उम्र कोई 10 वर्ष की रही होगी। It must be around 10 at that time. At that time she must be around 10 years old. तो वह उस समय उस लड़की का यानी उस बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रही थी ना, उस लड़की की उम्र लगभग 10 वर्ष की रही होगी। अम्मा पापा घर के सारे काम करते थे। तो घर में सभी काम कौन करते हैं? घर का काम तो माँ बाप करते हैं या अम्मा पापा करते हैं। उसी तरह यहाँ भी इस लड़की के माँ बाप ने घर का सारा काम करते थे। हर फादर एंड मदर यूज्ड टू डू ऑल द हाउसहोल्ड वर्क। दादा दादी की खूब सेवा करते थे। सिर्फ वो माँ बाप घर का काम ही नहीं, उनके दादा दादी का खूब सेवा भी करते थे। सेवा का अर्थ होता है देखभाल यानी केयरिंग, देखभाल करना। तो एल्डर्स का हम एंगर्स देखभाल करना पड़ता है ना, यानी ग्रैंड पेरेंट्स का देखभाल कौन करते हैं? हमारे पेरेंट्स और हम करना है। तो यहाँ भी इस लड़की के माँ बाप ने उन्हें दादा दादी की खूब सेवा करते थे। मैं सोचती थी कि दादा दादी कोई काम क्यों नहीं करते। तो घर में दादा दादी तो कोई काम नहीं करते हैं क्योंकि उनको उम्र ज़्यादा रहती है, तो उनके हाथ से कुछ भी करने के लिए नहीं होता है, तो वो आराम करते हैं। क्योंकि हम लोगों को वो पाल पोस कर बड़े करे रहते हैं, तो इसीलिए वो हम जब बड़े होकर काम करते हैं तब दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स आराम करते हैं घर में। तो यहाँ दादा दादी आराम करते हुए देखकर इस लड़की ने सोचती थी कि दादा दादी घर का कोई काम क्यों नहीं करते। I often thought why my grandparents did not do any work. She thinking like this. तो वो सोच रही थी इस तरह। She often thought why her grandparents did not do any work. तो यहाँ वो बच्ची सोच रही है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी घर का काम कुछ भी नहीं करते हैं, क्यों इस तरह कहकर वो सोचती थी। मैं अम्मा अप्पा के साथ खेलना चाहती थी पर मैं नहीं खेल पाती थी। उसका देखो उसकी टेंशन है यहाँ, वो अपने माँ बाप के साथ खेलना चाहती थी लेकिन माँ बाप के पास इसके साथ खेलने के लिए टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि वो घर का सारा काम करना है और ऑफिस जाकर काम करना है और घर आते ही और माँ बाप यानी अपने उस लड़की के दादा दादी का खूब सेवा भी करना पड़ता है। तो इस तरह वो काम में लगे रहते हैं लड़की के साथ यानी उस बच्ची के साथ खेलने के लिए उनके माँ बाप के साथ टाइम नहीं है।
I wanted to play with my parents but couldn't. She wanted to play with her parents but she couldn't because they have many work. तो पेरेंट्स को बहुत काम रहता है, इसलिए वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ खेल नहीं पाई। एक दिन दादी की ऊंची आवाज सुनकर मुझे लगा कि वे मेरी अम्मा को डांट रही है। आप सुना होगा, घर में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना, वो कभी भी ऊंची आवाज से, जोर आवाज से वो बात करते हैं। वो सुनने वालों को लगता है वो डांट रही है ना। तो लेकिन वो वहाँ पे डांट नहीं रही है, उनकी आवाज़ थोड़ी जोर रहती है, ऊंची रहती है। वो ऊंची आवाज़ से सभी को बात करती है। यहाँ भी उसी तरह एक दिन इस लड़की की दादी ने ऊंची आवाज़ से उसकी मम्मा को बात की। वह सुनकर वो सोच रही थी, लड़की सोच रही थी वे हमारे अम्मा को डांट रही है। मुझे बहुत बुरा लगा, उस लड़की को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। One day, I heard my grandmother speaking loudly and I thought she was scolding my mother. She thought my grandmother scolding to my mother. She thought like this because her grandmother speaking loudly. वहाँ पे उस लड़की की ग्रैंड माँ ने बहुत जोर आवाज से, तेज आवाज से, ऊंची आवाज से वो बात कर रही थी। यह सुनकर वो सोच रही थी वे मेरी मम्मा को डांट रही है। डांटना इसका अर्थ होता है स्कोल्डिंग। I felt too bad. उसे बहुत बुरा लगा। She felt too bad. उस लड़की को इस बात से बहुत बुरा लगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। तो उस लड़की ने स्कूल जा रही थी, तो स्कूल जाकर जब वो घर वापस लौटी तब उस घर पर पहुंची तो वो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। उस समर डेज थे वो, तो समर में तो हम पसीने से भीगते हैं। That day when she reached home, she was fully drenched in sweat. तो वो स्वेट से भीगी हुई थी। स्वेट का अर्थ होता है पसीना। तो समर में हम बहुत पसीना छूटते हैं ना, तो उसी तरह उस लड़की भी पसीने से भीग चुकी थी और वो स्कूल से घर पहुंची। उस दिन जब मैं स्कूल से घर पहुंची तो मैं पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी। That day when she reached home, she was fully drenched in sweat. दादी मेरे लिए शरबत लेकर आई और प्यार से बोली, लो बेटा आराम से बैठकर यह शरबत पी लो। उस दिन वो स्कूल से घर पहुंची ना लड़की, उस दिन दादी माँ ने आकर उस लड़की के लिए शरबत दी। शरबत का अर्थ होता है यहाँ स्क्वैश, तो यानी जूस कहते हैं ना। हाँ, नींबू पानी, तो नींबू पानी को यहाँ शरबत कहते हैं। तो शरबत देकर और प्यार से बोली, उसकी दादी माँ ने बहुत प्यार से बोली, लो बेटा यहाँ आराम से बैठकर शरबत पी लो। Grandmother brought squash for me and said lovingly, take it my child, have this squash and relax. Her grandmother said like this, take it my child, have this squash and relax. आराम से बैठकर आप शरबत पी लो कहकर ग्रैंड माँ ने उस लड़की के लिए शरबत दे दी। बाद में उन्होंने मेरे लिए खाना परोसा। तो देखो इवनिंग वो स्कूल से घर पहुंचने के बाद उसकी दादी माँ ने ही उसे पीने के लिए शरबत दे दी। वहाँ पे हो गया तो वो थोड़ी देर आराम कर ली और नाइट वो खाने के लिए आ बैठी। तो खाना भी उस दिन दादी माँ ने ही परोसा। खाना का अर्थ होता है भोजन, फूड कहते हैं। तो वहाँ उस दिन नाइट डिनर भी क्या कर दी, दादी माँ ने ही रेडी की और उस बच्ची को खाने के लिए दे दी। खाना खाते हुए मैंने उनसे पूछा, दादी माँ अम्मा कहाँ है? तो देखो उस दिन दादी माँ ने उसे नाइट खाने के लिए दी। तो वो खाना खाते हुए
बच्ची ने अपनी माँ को पूछी। दादी माँ, माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है, कहकर पूछी। Later she served me food. Later her grandmother served her food. While having food, I asked her. While having food, that girl asked her grandmother. Grandmother, where is mother? She asked like this. Grandma, where is mom? दादी माँ, अम्मा कहाँ है, कहकर पूछी। तो और कही, आप आराम क्यों नहीं कर रही है? दादी माँ, आप आराम क्यों नहीं कर रही है? Why are you not resting? Grandmother told me that mother had fever and she was sleeping. इस बात को दादी माँ ने बताया कि अम्मा को बुखार है, वे सो रही है। दादी माँ ने बताया अपनी अम्मा को बुखार है। She is suffering from fever, so she was sleeping. तो वो क्या कर रही है? तेरी माँ को बुखार है, वो बुखार से यानी फीवर से तड़प रही थी, इसलिए वो आराम कर रही है, सो रही है, कहकर माँ ने, ग्रैंड माँ ने उस पोती को यानी उस लड़की को बताया। तो बच्चों, आज की इस अवधि में मैंने बचपन का वह दिन पार्ट यानी दैट डे ऑफ चाइल्डहुड में यहाँ लड़की अपने बचपन को किस तरह मिस कर रही है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में किस तरह सोच रही है, कहकर मैं आज इस वीडियो में इस अवधि में बताई हूँ। तो इस पार्ट का अगला भाग अगली अवधि में देखेंगे। धन्यवाद।